वो जिसने जल जंगल जमीन को जनावाज बनाया। 3 शब्दों ने एक आंदोलन शुरू किया, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड। इंडिया में इन्हें कहते हैं जल, जंगल, जमीन कहते हैं। और कोमाराम भीम के लिए ये शब्द सिर्फ एक स्लोगन नहीं थे, वे एक वादा थे। मैं आपको 1901 में तेलंगाना के संकेपल्ली ले चलता हूँ। एक गोंड आदिवासी परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, उसका नाम कोमाराम भीम। वह बड़े होते हुए देखता है पावरफुल लैंडलॉर्ड्स नदियों से पानी छीनना, जंगल काटना, जमीन छीनना। रूल्स हैदराबाद निजाम की रियासत और ब्रिटिश राज से आते थे, लेकिन इसका खर्चा आदिवासियों को उठाना पड़ता था। भीम ने पॉलिटिक्स नहीं चुनी, उसने डिग्निटी चुनी। उसने गोंड समुदायों को ऑर्गेनाइज किया, उनकी कहानियां सुनी, इलाके को अपनी दिल की धड़कन की तरह समझा। और फिर उसने कुछ बोल्ड किया, उसने पलटवार किया। उसका मैसेज सिंपल था, जल, जंगल, जमीन, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड। प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों के लिए। उसने बेसिक चीजें मांगी, नदियों तक पहुंच, जंगलों से इकट्ठा करने का अधिकार, पुश्तैनी जमीन पर खेती करने का अधिकार। उसने निजाम के अथॉरिटी और उसके पीछे ब्रिटिश पावर का सामना किया। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये सर्वाइवल के लिए था। एक ग्रास रूट्स आर्म्ड स्ट्रगल। हिम्मत की कल्पना करो, कोई बड़ी स्पीच नहीं, कोई बड़ी हेडलाइन नहीं, सिर्फ पेड़ों के नीचे गांव की मीटिंग्स, पहाड़ियों में स्काउट्स और एक मजबूत विश्वास की कम्युनिटी पहले आती है। वो पूरे रीजन में आदिवासियों के लिए रेजिस्टेंस का एक जीता जागता सिंबल बन गया। लेकिन आजादी की कहानियां आसान कहानियां नहीं होती। 27 अक्टूबर 1940 को जोड़ेघाट में ब्रिटिश पुलिस ने घेराबंदी की, गोलियां चली, कोमाराम भीम मारे गए। वे सिर्फ 29 साल के थे। आइडियाज के बारे में ये बात है, वे मरते नहीं। उनकी शहादत के बाद जो आग उन्होंने जलाई थी वह बढ़ी और 1946 के बड़े तेलंगाना रिबेलियन में शामिल हो गई। उनके 3 शब्द आगे बढ़ते रहे, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड। आज गोंड समुदाय उन्हें भीमल पेन, एक गार्डियन, एक पूज्य आत्मा के रूप में सम्मान देता है। तेलंगाना भी उन्हें याद करता है। जोड़ेघाट में एक म्यूजियम उनकी कहानी को जिंदा रखता है और एक बड़ा डैम प्रोजेक्ट उनके नाम पर है, श्री कोमाराम भीम प्रोजेक्ट। यहाँ तक कि जिले का नाम भी कोमाराम भीम आसिफाबाद है। ये अब क्यों मायने रखता है? क्योंकि हर कम्युनिटी आज भी वही सवाल पूछती है, हमारे पानी को कौन कंट्रोल करता है? हमारे जंगलों को कौन बचाता है? हमारी जमीन का मालिक कौन है? भीम का जवाब अपनी सिंप्लिसिटी में रेडिकल था, वे लोग जो वहां रहते हैं। अगर आप कभी किसी सिस्टम के सामने छोटा महसूस करें तो यह याद रखें, संकेपल्ली के एक किसान के बेटे ने 3 शब्दों से कई पीढ़ियों के लिए बातचीत बदल दी। आपको लीड करने के लिए किसी टाइटल की जरूरत नहीं,